श्रावण मास का पतित पावन महीना शुरू होने के साथ ही परतवाड़ा अचलपुर जुड़वा शहर में भोलेनाथ की प्रार्थना, अभिषेक, वंदना, व्रत, तप का दौर चल रहा है। हर कोई श्रावण के महीने के दौरान भगवान शंकर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इस माह में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कावड़ यात्रा श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा में भक्त गंगा जल अथवा किसी भी प्रसिद्ध नदी का जल लेकर पैदल चलते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि इस यात्रा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस यात्रा से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। कावड़ यात्रा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कावड़ यात्रा को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी माना गया है। कावड़ यात्रा के लिए किसी भी तीर्थ स्थान से बहती नदी का जल कावड़ में लेकर अपने परिसर के ही किसी शिवालय में यह चढ़ाया जाता है। अचलपुर परतवाड़ा में भर केर पानी, एमपी से ताप्ती का जल, होशंगाबाद से नर्मदा अथवा अचलपुर तहसील के त्रिवेणी संगम तोंडगांव से पूर्णा का जल लेकर आते हैं। कावड़ यह बांस की लकड़ी पर जल भरे दो पात्रों का नाम है। गंगा जल अथवा किसी भी नदी के पवित्र जल को दो मिट्टी के बर्तनों में भरकर बांस की लकड़ी पर लटकाकर कंधे पर रखकर यात्रा की जाती है। भक्त अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन न करना और कावड़ को जमीन पर न रखना। कावड़ यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। आज हिंदी भाषिक समुदाय का चौथा व अंतिम श्रावण सोमवार होने के कारण परतवाड़ा की सड़कों पर केसरिया लालिमा देखने को मिली। सबसे पहले तिलक चौक से भोले भक्तों ने डमरू वाले बाबा की शान में भजन कीर्तन करते हुए शहर का भ्रमण किया। स्थानीय दुरानी चौक पर जब कावड़ियों ने कदम रखा तब शिव भक्तों ने उनका स्वयं स्फूर्त स्वागत किया। आज कावड़ियों के लिए जगह जगह पर जलपान का प्रबंध किया गया था। प्रतीकात्मक तौर पर कावड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। साल श्रावण मास में करोड़ों की तादाद में कावड़ियों सुदूर स्थानों से आकर पवित्र जल से भरी कावड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण के चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी के जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कावड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है। आज के इस धार्मिक यात्रा में प्रहार संस्थापक बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं का जोश व जल्लोष देखते ही बन रहा था। हालांकि किसी भी जगह बच्चू कडू खुद तो दिखाई नहीं दिए, किंतु उनके सिर्फ हसालार हर प्रमुख चौक पर उपस्थित थे। स्थानीय पेंशनपुरा के भोले भक्तों की कावड़ को देखने के लिए हर साल लोग सड़कों पर इंतजार करते खड़े रहते हैं। 4 अगस्त को भी पेंशनपुरा की कावड़ यात्रा जब शिव गणेश मंदिर के पास पहुंची तब हनुमान व्यायाम अखाड़ा और प्रहार सहित अन्य सभी गणमान्य द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया गया। अंकुश जवंजाल, मनोज नंदवंशी, अनिल तायडे, आशीष शर्मा, दुर्गेश यादव, किशोर कासार, प्रवेश, शुभम यादव, कुश पांडे, सोनू नंदवंशी, छोटू महाराज, दीक्षित,
व हनुमान व्यायाम मंडल के सभी कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद बंटी काकरानिया, विजू थावानी, गिरीश दौलतानी आदि ने कावड़ियों की अगवानी की। पेंशनपुरा की कावड़ यात्रा में युवतियों व महिलाओं का जुनून देखते ही बन रहा था। भोले भंडारी के गीतों पर थिरकते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही थी। पेंशनपुरा की कावड़ का नेतृत्व अमित बख्शी, विशाल तांबे, विकी गुप्ता, सूरज कश्यप, करण तांबे, रोहन बख्शी, कपिल गहलोत, शुभम परिवाले आदि कर रहे थे। तीसरी कावड़ यात्रा ने मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के मल्हारा गांव से परतवाड़ा में प्रवेश किया। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है जैसे नारे सुनाई देते रहे। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त हर हर महादेव और बोल बम जैसे जय घोष लगाते हैं, जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और उत्साह को दर्शाते हैं। ये जय घोष न केवल यात्रा को एक उत्सव का रूप देते हैं, बल्कि भक्तों को एक साथ बांधने और एक समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। हर हर महादेव एक पारंपरिक जय घोष है जो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है, जबकि बोल बम का अर्थ है भगवान शिव की जय। इन जय घोषों के अलावा भक्त जय भोले और बम बम भोले जैसे जय घोष भी लगाते हैं। हिंदी और मराठी पंचांग अनुसार श्रावण में कावड़ यात्रा का यह दौर आगामी पोले की अमावस्या तक जारी रहेगा। विदर्भ न्यूज के लिए त्रिवेणी संगम व चिखलेश्वर धाम से संजय जोशी की यह खबर। प्रत्येक प्रजातीची फुलझाडे व फळझाडे मिळण्याचे विदर्भामधील एकमेव ठिकाण गायत्री नर्सरी, दत्त कॉलनी, बडनेरा रोड, अमरावती। अधिक माहितीकरिता संपर्क साधा 9075575317 9325303223।